भगवान से असाधारण प्रीति कैसे हो, उसके उपाय के रूप में श्री जी महाराज ने बताया है। इंद्रियों की जो क्रियाएं हैं, यदि उन्हें श्री कृष्ण भगवान और उनके भक्तों की सेवा में लगाया जाए तो मन शुद्ध हो जाता है और जीव को अनंत काल से लगे हुए जो पाप है उसका नाश हो जाता है। लेकिन यदि इंद्रियों की वृत्तियों स्त्री आदि विषयों में लगाई जाती है तो मन भ्रष्ट हो जाता है और जीव कल्याण के मार्ग से गिर पड़ता है। इसीलिए शास्त्रों में जिस प्रकार से विषयों का सेवन करने की अनुमति दी गई है, उसी प्रकार नियम में रहकर ही विषयों का भोग करना चाहिए। परंतु शास्त्रीय मर्यादा का उल्लंघन करके विषयों का भोग नहीं करना चाहिए। साथ ही संत का संग करना चाहिए और कुसंग का त्याग करना चाहिए। जब कोई कुसंग का त्याग करके संत का संग करता है, तब उसके शरीर के प्रति जो अहंकार की भावना होती है वह मिट जाती है और शरीर से जुड़े संबंधों में जो ममता की भावना होती है वह भी समाप्त हो जाती है। मान लीजिए एक भक्त रोज भगवान की पूजा करता है, लेकिन अंदर से सोचता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरी पूजा सबसे श्रेष्ठ है, यह मंदिर मेरा है आदि अहंकार और ममता उसके आध्यात्मिक विकास को रोकते हैं। लेकिन यदि वही भक्त संतों की संगत से सीखे कि सब भगवान का है, मैं तो सेवक हूँ, सबका भला हो, तब वह भगवान से असाधारण प्रीति प्राप्त कर सकता है। अपनी इंद्रियों को भगवान की ओर लगाइए। इस पर एक कहानी। धनेरा गांव में एक धीरज नाम का एक युवक रहता था। वह शुरू में बहुत सरल और धार्मिक था। बचपन में अपनी माँ के साथ मंदिर जाता, आरती उतारता और भजन गाता। लेकिन जैसे जैसे बड़ा हुआ, बुरी संगति में पड़ गया। अब उसका दिन दोस्तों के साथ घूमने और नशा करने में बीतता था। उसकी माँ रोज भगवान से प्रार्थना करती, हे ठाकुर जी, मेरे बेटे को अपनी भक्ति में लौटा दो। एक दिन गांव में प्रेमानंद स्वामी नामक संत आए। वे गांव के चौपाल में प्रवचन कर रहे थे। माँ ने धीरज से कहा, बेटा एक बार संत के दर्शन कर ले। बेमन से धीरज माँ के साथ गया। स्वामी जी बोले, जिसने अपनी आंखों से भगवान का दर्शन नहीं किया वो नश्वर संसार के दृश्य देखकर क्या पाएगा। जिसके कानों ने कीर्तन नहीं सुने वो व्यर्थ बातें सुनकर क्या करेगा। जब तक मन विषयों में भटकता रहेगा तब तक प्रभु की प्रीति नहीं जागेगी। संत का संग ही ऐसा है जो विषयों की माया को काट देता है। धीरज को प्रेमानंद जी की बात अंदर तक लग गई। वह रोज रोज संत के पास बैठने लगा। एक दिन स्वामी जी ने उसे सीधा प्रश्न किया, धीरज तू किसके लिए जी रहा है। धीरज चुप था। स्वामी बोले, जब तू अपने शरीर को ही सब कुछ मानता है तो सुख दुख तुझे जकड़ लेते हैं, पर जब तू यह समझेगा कि यह शरीर सेवा का साधन है, तब तू भगवान का सच्चा प्रेमी बन सकेगा। विषय भोगना है तो शास्त्र की मर्यादा में रहकर भोग, वरना मन भ्रष्ट हो जाएगा। उस रात धीरज ने पहली बार मन से प्रार्थना की, भगवान मुझे अपनी ओर खींच लो। अब धीरज ने धीरे धीरे बुरी संगति छोड़ दी। वह मंदिर में सेवा करने लगा, भजन गाने लगा, संतों की संगति करने लगा। अब वह कहता था, भगवान के सिवा कुछ अच्छा नहीं लगता। कुछ महीने बाद गांव में फिर एक संत सभा हुई। लोगों ने धीरज को देखा, शांत, मधुर, भक्तिपूर्ण। संत ने कहा, यह देखो भगवान से असाधारण प्रीति का जीता जागता उदाहरण, जिसने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया, संत का संग किया, विषयों को शास्त्र मर्यादा में रखा और देह के मैं को त्याग दिया। वे अब हरि में लीन है। जीवन के विषयों का उपयोग शास्त्र के नियमों के अनुसार करे, संतों की संगति करे, कुसंग से बचे, मैं और मेरा की भावना छोड़े, तब जाकर भगवान के प्रति असाधारण प्रेम उत्पन्न होता है और भगवान के अलावा अन्य सभी विषयों में वैराग्य हो जाता है। यह उपदेश शुद्ध भक्ति, संयमित जीवन और संतों के संग का महत्व बताता है, जिससे जीव भगवान से अनन्य प्रेम प्राप्त कर सकता है। जय श्री स्वामीनारायण।